हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों को पाइल्स के बारे में पता होगा या शायद नहीं भी पता होगा। तो क्या होता है, क्यों होता है और इसको आप डाइट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ। पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं। बहुत कॉमन इशू है, लेकिन ना तो ये घबराने का टॉपिक है और ना ही शर्माने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस प्रॉब्लम है और जो कि आगे चल के बाकी के हेल्थ इश्यूज को लीड कर सकती है। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें पाइल्स क्या होता है, क्यों होता है और कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे क्योर कर सकते हैं। डाइट इसे कैसे परमानेंटली हेल्प कर सकती है आपको ठीक करने। सो सबसे पहली चीज, पाइल्स होता क्या है। मेडिकल टर्म में इसको हिमरॉइड्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी एनस, हमारी रेक्टम जो होती है, उसके पास जो भी ब्लड वेन्स होती हैं, वो ब्लड वेन्स किसी न किसी रीजन से बढ़ जाती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं। उनके अंदर आने वाली सूजन की वजह से जब भी आप मोशन पास करते हो तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, वो वेन्स रप्चर हो जाती है और इसी वजह से आपकी बॉडी में से जब भी आप कोई भी मोशन पास कर रहे हो तो थोड़े से लेशंस बाहर आने लगते हैं। तो यही होता है पाइल्स, यानी कि बवासीर, यानी कि हिमरॉइड्स। टेक्निकल टर्म्स में आप ये कह लीजिए कि जब भी आप मोशन पास करते हैं थोड़ा सा ब्लड या थोड़ा सा मांस आपका बाहर निकलता है। इसके छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे लेशंस बन जाते हैं। इसके डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं। टेक्निकली पाइल्स के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले 2 स्टेजेस को डाइट से क्योर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, बट बाद की 2 स्टेजेस में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि ऑपरेशन के बाद भी आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइट करते रहना चाहिए, क्योंकि डाइट से ही आप दोबारा इसको डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो जो पहली स्टेजेस है उसमें आप किस तरीके से इसको प्रिवेंट करोगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम पाइल्स की बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन रीजन है, वो है कॉन्स्टिपेशन। तो जो कॉमन रीजंस हैं, अगर हम वही एलिमिनेट कर देंगे डाइट में से तो 90% आपका प्रिवेंशन यहीं से शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन पहला रीजन। कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए वाटर इनटेक और फाइबर दोनों आपका बहुत अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से फेब्रॉइड्स जो आपकी ऑलरेडी वहां पर बन चुके हैं, जो वेन्स ऑलरेडी रप्चर हो चुके हैं, जो इंजर्ड हो चुके हैं, जो स्वेलन हो चुके हैं, वो फटे ना, वो डैमेज ना। और वो डैमेज होती हैं तभी आपको तकलीफ होती है। कॉन्स्टिपेशन में जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हार्श डाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्श डाइट स्टमक में इरिटेशन क्रिएट कर सकती है, विच कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन योर पाइल्स। तो हार्श डाइट से मेरा मतलब है कि फाइबर लेना है, लेकिन सॉफ्ट फाइबर लेना है, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना। एक दूसरा बहुत कॉमन रीजन है पाइल्स का, स्पाइसी फूड। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद होता है उन लोगों को हमेशा पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये मैं नहीं कहती कि आप स्पाइसी मत करिए, बट एक बैलेंस्ड वे में खाइए। स्पाइसी को न्यूट्रल करने के लिए आपको पानी भी उतना पीना पड़ता है, आपको प्रोटीन भी उतना खाना चाहिए, आपको फाइबर भी उतना खाना चाहिए। तो स्पाइसी फूड्स दूसरा ट्रिगर पॉइंट है आपके पाइल्स, ना सिर्फ क्योर करने के लिए बट प्रिवेंट करने। स्पाइसी में जब भी हम बात करते हैं तो बिना मसालों के स्पाइसी फूड नहीं बन सकते। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें आपके पाइल्स को ट्रिगर करती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, स्पेशली गरम मसाला। इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑयली फूड। ऑल्दो ग्रीसिंग हेल्प करती है, लेकिन वो ग्रीसिंग हेल्दी वे में होनी चाहिए, जैसे कि देसी घी, क्योंकि देसी घी के अंदर ओमेगा 3 होता है, तो वो टेक्निकली आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। इसी तरीके से आपकी मोशन क्रिएशंस में और मोशन को पास करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो ऑयली फूड होती है, जो सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट क्रिएट हो और इन्फ्लामेशंस क्रिएट ना हो। जो इन्फ्लामेशंस क्रिएट होती हैं उसकी वजह से आपका 5वां रीजन डेवलप होता है पाइल्स। तो आपको मैंने पहले ही सॉल्यूशन बता दिया कि इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं होने देना है। दैट मीन्स आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बैलेंस हो। तो ऑन एंड ऑल बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे ध्यान नहीं रख पाते और जिसकी वजह से ये पाइल्स बार बार रिअकर होता है। अगर आपने ऑपरेट करा लिया है उसके बाद भी आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना। कुछ कॉमन टूल्स हैं जिसको आप डेली इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी में पाइल्स रिक्रिएशन नहीं हो। जैसे कि कॉमन टर्म्स में अगर हम बोले तो लेक्सेटिव्स, कुछ ऐसे नेचुरल डाइटरी लेक्सेटिव्स होते हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं, आपके स्टमक को सूद कर सकते हैं और ये सूदिंग आपकी फर्दर पाइल्स की जो ट्रिगर पॉइंट्स है उनको कंट्रोल करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी होता है, वो होता है हमारे स्टमक का पीएच लेवल। अगर हमारा स्टमक अंदर से कूल है, बहुत ज्यादा हाई एसिड्स उसमें नहीं बन रहे, तो भी पाइल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके के प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। सो अगर आप कर्ड और बटर मिल्क दोनों का इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी पाइल्स को प्रिवेंट भी कर सकते हो और काफी हद तक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इसके अलावा आजकल एक सुपर फूड मार्केट में चल रहा है जो है चिया सीड्स। आई एम श्योर आपने चिया सीड का नाम जरूर सुना, बट ट्रस्ट मी, चिया सीड्स ना सिर्फ मोशंस में हेल्प करेगा बट आपकी बॉडी में जो लेशंस बन गए हैं, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। चिया सीड्स बॉडी में कूल फैक्टर क्रिएट करता है ताकि आपका पीएच बैलेंस रहे, आपका मोशन अच्छा रहे। तो आप चिया सीड्स को जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको एज अ लेमन ड्रिंक बना लें, चाहे आप इसको अपने बेवरेजेस में ऐड करें, बट ये चिया सीड आपके मोशन को नॉर्मल करने में, सूद करने में हेल्प करेगा, आपके स्टमक को सूद करने में। तो ये सारे पॉइंट्स थे पाइल्स के लिए जो आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे, क्योर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन सिर्फ ये पॉइंट्स आपके लिए काफी नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमें आपके डाइटरी रिकॉल से समझ में आती है। आप डेली पूरे दिन में क्या खाते हो, किस टाइम सो के उठते हो, किस टाइम सोते हो, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई कीजिए कि एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं। आप चाहे तो मुझसे बनवा सकते हैं, मैं डिटेल्स नीचे अपनी दे दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आपकी कंडीशन को प्रिवेंट भी करेगा और क्योर भी करेगा। सो एक बैलेंस डाइट के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स को हम एक रूटीन में फिट करेंगे और वो आप डेली फॉलो कर पाएंगे। डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करने हो या आप कमेंट सेक्शन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सजेशंस है तो प्लीज ड्रॉप। थैंक यू सो मच।